इसमें लिखा है एक महत्वपूर्ण कार्बनिक अभिक्रिया है, बिल्कुल सही बात है ये, जिसमें फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और एक प्रबल क्षार जैसे NaOH के साथ में हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो क्रिया कराने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास में क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले हमें जो अभिकारक दिया है वो है एक फिनॉल, ठीक है, एक है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और एक है प्रबल क्षार जो कि उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है। मान लीजिए नहीं होता तो आप यहाँ पे कराते NaOH से या KOH से, ठीक है। तो NaOH बहुत बढ़िया है। तो फिनॉल का सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं। देखिए फिनॉल, जब बेंजीन के ऊपर बेटा एक OH लग जाए, क्या लग जाए, OH, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है फिनॉल। ये हमारा फिनॉल है। उसके बाद में हमें क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म क्या है, CHCl3, वेरी गुड। उसके बाद में एक अभिकारक और लेना है जिसे हम कह रहे हैं NaOH। अब ये तीनों मिलकर, इन्हें हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करने का निशान है, डेल्टा कहते हैं इसको। अब ये तीनों मिलकर, ध्यान से देखिए, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऑर्थो पैरा मेटा होता क्या है। देखिए जब कोई बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा हुआ, मान लीजिए OH ही लगा हुआ है, तो ये जो पहला वाला कहलाता है ना, ये पहला वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला कोना जो कहलाएगा, यानी कि जिस कार्बन पर कोई फंक्शनल ग्रुप लटका हुआ है, यानी कि उससे अगला वाला जो भी कार्बन होगा वो ऑर्थो होगा, और उससे अगला वाला मेटा होगा, और फंक्शनल ग्रुप के सामने वाला जो होगा वो हमेशा पैरा होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है, बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने, मैंने दोबारा से आपको रिवाइज करा दिया है। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले ये देखो बच्चों, चार्ज क्या कह रहे हैं, चार्ज ये कह रहे हैं, देखो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक, ये कह रहे हैं चार्ज। तो अब एक बात बताओ मुझे, हम जानते हैं पॉजिटिव और निगेटिव वाले एक साथ जाते हैं, तो ये इसके साथ तभी जाएगा जबकि यहाँ पर 3 निगेटिव है और यहाँ पर 1 पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको चार्ज बैलेंस करने के लिए। अब जरा ध्यान से सुनो, इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक। अब हमारे पास में एक Cl है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्लोरोफॉर्म में एक CH है, बाकी Cl हमारे पास में 3 है, ठीक है, और NaOH हमारे पास 3 है। NaOH मैं आपको समझाने के लिए कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं ताकि आपको सब चीज इसका मैकेनिज्म समझ में आए, ठीक। अब यहां से देखो, हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड बनाना है, ठीक। तो बेंजील्डिहाइड तब बनेगा, पहले हमें फिनॉल बनाना पड़ेगा, तो ये आ गया हाइड्रोक्सी। देखिए इतना काम तो ही हो गया हाइड्रोक्सी। इस पोर्शन को देखो आप, ये देख रहे हैं आप, CH और ये वाला O, CH और ये वाला O, यानी कि हमने एक O और ये वाला CH यहां पे आ गया हमारा। ये देखिए यही तो है ऑर्थो। देखिए अभी मैंने बताया था कि जहां क्रियात्मक समूह होता है उससे पहला वाला कोना ऑर्थो होता है, तो ये आ गया CHO, क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा, और इसके साथ में हमारा क्या क्या बनने वाला है, तो देखो Cl Na Cl Na Cl Na, यानी कि NaCl NaCl NaCl, यानी कि 3 NaCl बनेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 NaCl आ गए आपके, NaCl आ गए, ठीक। और क्या क्या बचा, देखो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये दोनों भी खत्म हो गए, ये खत्म हो गए। मैंने पिछले वाली नेमिंग रिएक्शन बताया था कि हर कोने पर बेंजीन के एक हाइड्रोजन होता है। तो जब यहाँ पर ये CHO आपने जोड़ा है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, तो हट गया तो वो हाइड्रोजन कहाँ है, वो हाइड्रोजन ये है। तो हमारे पास टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। चलो भाई 4 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन कितने हमारे पास में, 2 हो रहे हैं ऑक्सीजन। तो अगर मैं इनको बनाऊं दोनों को लेकर, तो ऐसे लग रहा है कि H2O, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 अणु बन जाएंगे, 2 4 और 2। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, प्लस 2H2O बन जाएगा। तो ये हमारी रीमन टीमर अभिक्रिया होती है, इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। तो आपने ये चीज तो नोट कर ली होगी, मैं इसको रफ में करना है, ये वहां पे रिएक्शन करके नहीं दिखानी है, तो ये तो मैं डिलीट कर देता हूँ।